तो अफसोस है इस्लामाबाद बार के ऊपर भी। और आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार को देख ले, वाजिद गिलानी साहब जो पीटीआई के सपोर्ट लेके बाद में छलांग मार के वो हुक्मरान इत्तेहाद के हुकूमत के साथ मिल गए हैं। मुझे तो हैरानी है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार है, और हाई कोर्ट बार एक डिसिप्लिनरी जिसको कहते हैं ना बार काउंसिल भी कहते, ये तो एसोसिएशन है ना। इस्लामाबाद बार काउंसिल बार काउंसिल अलग है, इस्लामाबाद बार काउंसिल अलग है, लेकिन हाई कोर्ट बार एसोसिएशन जो है इसके भी एक स्टैचर है ना। वाजिद गिलानी साहब को तो उनको तो सपोर्ट करनी चाहिए ऐसे प्रिंसिपल इश्यूज के ऊपर। क्या उनकी खवातीन सपोर्टर्स नहीं है, या उनको खवातीन की जरूरत नहीं है? किसी ने लिखा हुआ था कि जिस वक्त कराची बार, पेशावर बार, लाहौर हाई कोर्ट बार, डिस्ट्रिक्ट बार, तो ये सारे बलोचिस्तान बार काउंसिल ये बारें मजम्मत कर रही थी, तो उस वक्त वाजिद अली गिलानी साहब मुजफ्फराबाद में एक तकरीब में जो चीफ जस्टिस सरफराज डोगर हैं उनके साथ काफी खुशी, वो वीडियो जारी की गई है वीडियो, वो खुद उन्होंने अपनी फेसबुक पे ये दे रहे हैं मेरे ख्याल में कि इस्लामाबाद बार और बेंच के ताल्लुकात बड़े अच्छे हैं, और ये ईमान मजारी के वाक़े से जो है कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ा। हालांकि ये एक बहुत बड़ा वाक़या है और इस पर बड़ा शदीद रद्द अमल आया है, अनप्रेसिडेंटेड। मैं कहूँगा कि कभी ऐसा ना तो किसी खातून वकील के साथ हुआ था और ना कभी इस तरह का रद्द अमल आया था। अब दूसरा जहाँ तक बात है वीडियोज़ की जो रिक्वेस्ट की है ईमान मजारी ने, उसके ऊपर क्या रिएक्शन हो सकता है? मेरा ये ख्याल है कि जस्टिस सरफराज डोगर वो वीडियो या ऑडियो प्रोवाइड नहीं करेंगे। क्यों? उसकी वजह ये है कि वो ये कहेंगे कि जो बात हुई है मैंने तो किसी बात की तरदीद नहीं की, मगर वो वीडियो एज एन एविडेंस जो है उसको पेश करना बहुत ज़रूरी है। और आपको याद है इससे पहले भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार में जब ये नए जजेस आए थे तो इनके साथ जो अमला आया था उनके बारे में एक शिकायत आई थी कि ये लोगों के पीछे भाग भाग के ये पैसे पकड़ते हैं, और ये बात जस्टिस बाबर सत्तार के सेक्रेटरी ने इन राइटिंग की थी। उसके बाद क्या हुआ था, बजाय इसके कि उन कैमरास की वीडियो से जांचा जाता, इन्वेस्टिगेट किया जाता, वेरीफाई किया जाता कि पैसे पकड़े गए हैं या नहीं, उन कैमरास को ही हटा दिया गया। अब मुझे लगता है कि कहीं कैमरा अदालत से ही ना कैमरे हटा दिए जाए, हालांकि हम सब जानते हैं कि कैमरे होते हैं अदालत में, इसका रिकॉर्ड भी होती है, और ऑडियो भी होती है, और वीडियो भी होती है, और ये बहुत ज़रूरी है कि ये ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड को प्रिजर्व किया जाए, क्योंकि ये बाद में फिर, और अगर जस्टिस सरफराज डोगर के पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है तो मैं तो समझता हूँ कि ईमान मजारी के कहने से पहले जस्टिस सरफराज डोगर को ये वीडियो ऑडियो जारी कर देनी चाहिए थी। ये भी एक ऑप्शन है, इनको कहना चाहिए था कि ये देखें जी मैंने क्या कहा है, मैंने कोई गलत बात की है, और फिर लोगों को फैसला करने दें कि ये बात गलत थी या नहीं।